हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैजिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये मैं जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मैं इस एमसीक्यू सीरीज में करवा रहा हूँ। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन ले लो, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके एग्ज़ाम में कि एक एक हाउस पावर में कितने वाट होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो 746 वाट होते हैं। ठीक है। और एक वाट कितना होता है? एक वाट 1 जूल पर सेकंड होता है। एक वाट 1 जूल पर सेकंड। ठीक है। बोलता जूल अगर हम एनर्जी से कंपेयर करते हैं तो पास्कल को हम किसके से नहीं करते, रिलेट करते हैं। तो पास्कल हम प्रेशर प्रेशर से रिलेट करते हैं। उसके बाद बोला एक माइक्रोन जो है वो किसके इक्वल होता है, किसके मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो एक बाय 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है। एक माइक्रोन जो है वो 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है। 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद बोला है एंगस्ट्रॉन जो है वो किसका यूनिट है। एंगस्ट्रॉन जो है वो वेवलेंथ की यूनिट है। एंगस्ट्रॉन इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ, मेनली यूज इन मेजरिंग द वेवलेंथ। ठीक है। तो ये किसके नाम पे पड़ा था? स्वीडिश था ये फिजिक्स। ठीक है। एंड्रे जोनस। उसके बाद बोलता है कौन सा जो यूनिट है वो हीट को मेज़र करने का यूनिट नहीं है। देखो, कैलोरी भी हीट को मेज़र करता है, किलो कैलोरी भी, किलो जूल भी। तो किलो वाट जो है वो यूनिट है पावर का। ठीक है। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल यूनिट है हमारा प्रेशर का। ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो जो होता है kgf/मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या होता है? यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बार। बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज इक्वल टू 10⁻⁵न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है। और पास्कल किसका यूनिट होता है? पास्कल यूनिट होता है पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का। ठीक है। तो यूनिट साल वाला ये अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको थोड़ा बीच थोड़े थोड़े करवाते रहता हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है इन ए सर्किट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है इन ए सर्किट? तो वो होता है एमीटर। ठीक है। अल्टीमीटर क्या होता है? जो अल्टीट्यूड को मेजर करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एरोप्लेन। ठीक है। अल्टीमीटर जो है वो अल्टीट्यूड को मेजर करता है कि कितने हाइट पे जो है वो एरोप्लेन चल रहा है। ठीक है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ऑडियोमीटर मेजरिंग फॉर साउंड को, ऑडियो में साउंड को सुनने के लिए। ठीक है। उसके बाद बैरोग्राफ किसके लिए यूज होता है? बैरोग्राफ यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। बैरोग्राफ जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और अगर ऐसे पूछेगा कौन सी डिवाइस है तो वो बैरोमीटर है। बैरोग्राफ ग्राफ यानी कि ग्राफिकल फॉर्मेट में ही मेजर करता है। ठीक है। कार्डियोग्राफी क्या होता है? कार्डियोग्राफी इज इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ हार्ट की मूवमेंट को ग्राफिकली रिकॉर्ड करना। ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ते रहेंगे। सोनर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, सोनर हम पढ़ा था। उसके बाद आगे देखते हैं उसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज होता है? वो अर्थक्वेक के लिए यूज होता है। रेक्टर स्केल जो है वो किसके लिए यूज होता है? वो जो है एम्पलीट्यूड जो अर्थक्वेक आता है ना उसकी जो मेजरमेंट करने के लिए रेक्टर स्केल है ना, इतने रेक्टर स्केल का भूकंप आया है ना। ये है ना इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो किसके मेजर होती है? रेक्टर स्केल पे। इसके बाद वो ये कंटेंट देखना टेबल ऑफ, यहाँ पे इसका टेबल ऑफ कंटेंट ना, और टेबल ऑफ कंटेंट तो हमारे लिए इजी होना था पढ़ना इसमें। यहाँ से इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बोला विच इज़ द गैस इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस जो है वो होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने इन्वेंट करा? एडिसन ने इन्वेंट करा था। ठीक है। कॉइल फिलामेंट जो है टंगस्टन मेटल की होती है। ठीक है, कॉइल मेटल जो होती है टंगस्टन मेटल की होती है। और इसमें जो गैस फिल होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें जो गैस जो फिल होती है वो कौन सी फिल होती है? मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और कौन सा मेटल फिल होता है? कौन सा मेटल यूज होता है? टंगस्टन मेटल। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा मेटल यूज होता है? वो होता है टंगस्टन। और कौन सी गैसेज यूज होती है? वो होती है नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, ये आप माइंड में रखना। ये लाइट वाला टॉपिक आ गया। एलईडी भी क्वेश्चन पूछा। एलईडी जो है वो कौन से किसके प्रिंसिपल पर बेस है? एलईडी जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? एलईडी जो है वो इलेक्ट्रो लुमिनेसेंस इसके बेस है। मैंने पहले बार पढ़ा। ठीक है, ये मेरे को भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है यार एग्जामिनर। सी एफ एल का फुल फॉर्म क्या है? सी एफ एल की फुल फॉर्म क्या है? कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, ये क्या करती है? लेस एनर्जी यूज करती है सी एफ एल। है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या चीज़, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मेटल यूज करता है? टंगस्टन। अब निकम कैडमियम बैटरी जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है? निकम कैडमियम बैटरी जो कैलकुलेटर यूज होती है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में यूज होती है, ट्रांजिस्टर में यूज, सभी जगह यूज होती है। ठीक है, बोल रहा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है? तो कौन सा डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है? डायनमो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है और इलेक्ट्रिक मोटर भी। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बस इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। बोल रहा इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है। बोलता डायनमो जो है वो क्या करता है? डायनमो जो है वो उसका पर्पस क्या है? डायनमो का पर्पस क्या है? डायनमो जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनमो जो है क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, टर्बाइन्स और डायनमो जो है वो किसको कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलता है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक मोटर। और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन है? डायनमो और टर्बाइन्स। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। यहाँ से वही वो है ना, इलेक्ट्रिक करंट पे क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ लिया था कई बार। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ले ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन जो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन होती है वही हम जो उसकी करंट की डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ऐसा यूनिट करंट का क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। दो कितने टाइप के करंट होते हैं, दो टाइप के करंट होते हैं, डीसी और एसी। डीसी क्या करता है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। बैटरी इज ए सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ डीसी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है डीसी करंट की एग्जाम्पल बताओ, बैटरी, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इट दैट रिवर्सिस डायरेक्शन मैनी टाइम्स। ये जो अपना डायरेक्शन जो है वो बहुत बार रिवर्स करता है, ठीक है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है डीसी डीसी से, कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस, ठीक है। जो एसी है वो हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है वो यूज़ होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और प्रेशर डिवेल्प बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या प्रेशर होता है जो कौन डिवेल्प करता है, बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज प्रेशर और जनरेटर, सच एज बैटरी और जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू, कितना काम किया जाता है यूनिट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पोजीशन टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये आप पढ़ लेना। ये मैं पीडीएफ, ये इसका इमेज, ये जो है ना, ये वाली इमेज मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसका आप सभी पढ़ लेना। ओम्स लॉ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Ohm's law states that current through conductor between 2 points is directly proportional to current through a conductor is directly proportional to voltage across 2 points, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, ये हमने पढ़ा हुआ है 10th में, ठीक है। तो आर को हम क्या कहते हैं, आर इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद कौन से फैक्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। मेरा मेरा काम थोड़ा ओवरव्यू देना आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंडक्टर जो रेजिस्ट करती है फ्लो, जो रेजिस्ट करती है यानी रोकती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसके ऐसा रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक पेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना यार। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम। ये इसको थोड़ा सा आप अच्छे से रिव्यू करना इलेक्ट्रिकल करंट को। इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है आपके सिलेबस में, एफ ए वाले में भी है शायद, करंट पढ़ा हुआ है मैंने यार, शायद होगा उसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना यार। बाकी अभी के लिए इतना ही। मैंने जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ शॉर्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर वी इक्वल टू, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो वी इक्वल टू आई आर, आई क्या, आर क्या है, आर कांस्टेंट है यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, आपको रेजिस्टेंस किसमें यूनिट, कौन इसका यूनिट क्या है उसका, ओम, ठीक है। यूनिट क्या, ओम। डीसी एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, जो एक ही करंट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और एसी जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है रिवर्स करता है वो टाइम पे। और इसका एडवांटेज क्या है एसी से डीसी से, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है उसमें हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर मोटर ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही।
बाकी मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना मैं वो आपको करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।